Hello बच्चों, let us read this question. This question says which of the following pairs contain elements with similar atomic radii. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से पेयर में एलिमेंट्स विथ सिमिलर एटॉमिक रेडियाई प्रेजेंट है। और हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए कोबाल्ट निकल, ऑप्शन बी जिंक मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी रोडियम इरिडियम, ऑप्शन डी हेफनियम टाइटेनियम। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास यहाँ पे 3D 4D और 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होती है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे जो 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे F सब शेल में एंटर करते हैं। अब यहाँ पे जो F सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका शील्डिंग पावर जो है वो यहाँ पे पुअर हो जाता है। सो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, इसी कारण से जो हमारे पास न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है यानी कि Z इफेक्टिव वो बढ़ जाता है। इसी कारण से जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज ना होने के बजाय यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। सो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोडियम हमारे पास 4D सीरीज का एलिमेंट है और इरिडियम 5D सीरीज का एलिमेंट है, तो इन दोनों के सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होंगे। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइटेनियम 3D सीरीज का है, देन उसके बाद जिरकोनियम आता है, देन हेफनियम। सो यहाँ पे जिरकोनियम और हेफनियम का सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होगा, टाइटेनियम का नहीं, क्योंकि टाइटेनियम तो 3D सीरीज में और यहाँ पे जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है वो 4D और 5D सीरीज में लगता है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों एक ग्रुप में होते हैं, तो यहाँ पे जो कैडमियम और मरकरी है उनका एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, जिंक और मोलिब्डेनम का नहीं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि आयरन, कोबाल्ट और निकल इन तीनों का ही अप्रोक्सीमेटली सेम एटॉमिक रेडियाई होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ये हमारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, तो पहली बार इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाता है, तो हम जानते हैं डी सब शेल की भी शील्डिंग पावर कंपैरेटिवली पुअर ही है। इस कारण से यहाँ पे जब न्यू इलेक्ट्रॉन डी में ऐड होता है तो जो शील्डिंग पावर का इफेक्ट है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम हो जाता है एज कंपेयर टू दी Z इफेक्टिव। इसी कारण से जो ओवरऑल ऑर्डर आता है वो ये आता है कि इन तीनों की एटॉमिक रेडियाई सेम हो जाती है अप्रोक्सीमेटली। सो इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो आ गए यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।